हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब सर्टिफिकेट में आपका स्वागत है। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सर जो CGPA सिस्टम जो किया गया है LRC में, उसका फार्मूला क्या है समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे की एक वीडियो बना दीजिए सर, क्लियर कर दीजिए। तो उसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशली बनाया हूँ जो कि जिसको समझ नहीं आ रही है कि क्या डालना है आखिर। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो गाइडलाइन दिया है 1 नंबर में, जो LRC नया गाइडलाइन दिया है 5 दिन पहले। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट को और कन्फ्यूजन बढ़ ही गया है। जहाँ तक कि कन्फ्यूजन घटना चाहिए था वहाँ तक बढ़ ही गया है। तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर क्या डालूँ, मैं 100 मार्क्स डालूँ। यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है देन फुल टोटल मार्क्स 100 एंड CGPA परसेंटेज एज ऑब्टेन मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे आप 100 डालें या 500 डालें, आपका फ़र्क नहीं पड़ता। आपका परसेंटेज जितना है उतना ही निकल के आएगा। आप 100 का टोटल मार्क्स से लेके चलिए या 500, तो फुल मार्क्स आपका वैसा ही जो आपका परसेंटेज है वैसा ही आएगा जितना आपको अर्जित हुआ है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा कि CBSE आखिर क्या कहता है, उसके अनुसार चलना है, या कि LRC क्या कहता है उसके अनुसार नहीं। तो यहाँ पे LRC कहा दिया है कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा है कन्वर्सन फार्मूला ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी मैंडेटरी ब्रिंग इन काउंसलिंग। देखिए कन्वर्सन जो फार्मूला है वो आपका CBSE तय करेगा, ना कि LRC तय करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। क्या CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो क्या कहता है, आपको उसको लेके जाना है काउंसलिंग टाइम में। तो इसके लिए मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो CBSE कहता है, यहाँ देखिए आप लिखा है CGPA अध्ययन की योजना के अनुसार अतिरिक्त छठे विषय को छोड़कर सभी विषयों में अर्जित ग्रेड बिंदुओं का औसत है। तथापि जो परीक्षार्थी ANSQF के तहत एक अनिवार्य विषय लेते हैं उनका CGPA 6 विषय में से है। तो आपको मैं बता दूं कि एक फाउंडेशन ऑफ IT करके आता है जो कि एक्स्ट्रा में लेना पड़ता है, जो कि कंप्यूटर का होता है। अगर आप उसके तहत अगर एक एडिशनल पेपर लिए हैं तो उसका औसतन सम में यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड बिंदु की निर्देशात्मक समानता तथा अंकों की प्रतिशत की गणना नियमानुसार की जा सकती है। विषय वार अंकों को निर्देशित प्रतिशत के लिए देखिए आपको जितना CGPA आया है आप उससे भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दिया अंकों की समग्र निर्देशात्मक प्रतिशत 9.5 इंटू CGPA। अगर आपको जितना CGPA आया आप उतना से 9.5 इंटू कर दीजिए, तो उससे परसेंटेज आपका निकल जाएगा। और आपको हर सब्जेक्ट का नंबर निकालना है, जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया उससे भी आप निकाल सकते हो। उससे क्या करोगे, आप पांचों सब्जेक्ट जो भी आपका 5 सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट नहीं लेना, छठा सब्जेक्ट को छोड़कर आपको जितना मार्क्स आ रहा है उसके अनुसार आपको यहाँ पे लेना है। तो आपको कैसे कैसे क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं CBSE का जो फार्मूला है आपको मैं बताने वाला हूँ। CBSE 10th यहाँ पे देख सकते आप लोग का सब्जेक्ट इसी प्रकार होगा, इंग्लिश कॉमन, कॉमन संस्कृत और हिंदी। आप संस्कृत या हिंदी जो चूज किए उसके लिए मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और फाउंडेशन ऑफ IT जो भी आपको मार्क्स मिला। यहाँ पे GP ग्रेड पॉइंट, यहाँ पे अगर आपका 8 9 8 8 9 करके आया तो आपका मैं निकालता हूँ। जैसे 8 नंबर आपको आया है ग्रेड पॉइंट, तो आप उसको 9.5 से अगर करोगे तो आपको 76 नंबर निकल के आएगा। अगर आपका 9 ग्रेड पॉइंट है, अगर इंटू करोगे 9.5 से तो 85.5 आएगा। अगर आपका 8 ग्रेड पॉइंट आया तो आप उस 8 को 9.5 से कर दोगे तो 76 आएगा। 8 को अगर फिर से 9.5 से करोगे तो 76 आएगा। और यहाँ सोशल साइंस में आप देख सकते हैं 9 ग्रेड पॉइंट आया है तो 9.5 से कर दोगे तो 85.5। अगर आप टोटल मिला दोगे तो 399 आएगी। तो 399 में आपको करना क्या है, कैलकुलेटर में 399 करके डिवाइड कर दीजिए 500 से, तो आपका 79.8% आपके सामने हो जाएगा। तो 79 पॉइंट यहाँ पे आप करोगे तो आपका जो CGPA है वो आपका इतना निकल के आएगा। CGPA आपका 8.4। अगर 399 8.4 CGPA जिसका है उसका 79.8% आएगा। अगर आपका सही आ रहा है तो आप उतना ही LRC वाले में फॉर्मेट डालें तो आपका इतना ही आएगा। 8.4 CGPA जिसका है उसका 79.8% निकल कर आएगा।
तो आप जो भी कन्फ्यूजन था कि सर मैं सब्जेक्ट में कितना कितना डालूँ, तो आपका सब्जेक्ट वाइज भी आप निकाल सकते हैं और उसको पूरा टोटल मार्क्स ऐड करके 500 से सॉरी जितना ऑब्टेन हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए 500 से। 500 आपका टोटल मार्क्स है और ऑब्टेन मार्क्स 399 आपका हो गया, तो 399 को डिवाइड करना है 500 से, तो आपका जितना परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। अगर आपका 8.4 और CGPA है तो 79.1। आप देखिए दो तरीक़ा से आप कर सकते हैं, या तो आपको जितना CGPA आ रहा है उसको इंटू कर दीजिए 9.5 से, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी निकालना है तो आप सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे बता दिया है कैसे कैसे निकालना है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। और फाउंडेशन ऑफ IT एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, उसको नहीं जो लेना है क्योंकि वो छठा सब्जेक्ट एडिशनल है। एडिशनल को मैंने पहले भी बोला था कि जो भी लेटरल एंट्री से किए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ED और मैकेनिक्स दिया होगा तो उसको भी नहीं लेना, क्योंकि वो एडिशन था, मतलब औपचारिक था पास करना, ये नहीं कि मैंडेटरी था। बहुत सारे लोग बोले कि डालना है डालना है, क्योंकि उसके कारण स्टूडेंट मेरा दिमाग ख़राब कर दिए कि बोल बोल के मैंने हर बार बोला कि नहीं डालना है उसको, जितना आप पढ़े 3 से 6 तक का ही डालना है। और LRC गाइडलाइंस में भी यही कहा गया कि 3 से 6 डालिए, ज़्यादा ना डालें। और इससे भी ये मैं बोल देता, ज़्यादा आप डालोगे आपका जो कंप्रेस है, आपका जो ब्लैक एंड वाइट में जब स्कैन करोगे तो आपका पिक्चर फटेगा, क्लियर नहीं आएगा। इसलिए जितना मांगा जा रहा उतना ही दे, ज़्यादा दोगे आप ही को प्रॉब्लम होगा और फ़ोटो फटेगा और क्लियर नहीं दिखेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। इसलिए कम से कम जितना मार्कशीट है, जितना मांग कर रहा है उतना ही रखिए, नहीं तो 400 KB के नीचे नहीं हो पाएगा। तो ये क्लियर हो गई। और जो भी बात था CBSE के स्टूडेंट का वो भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग 500 का ही ले, ना कि 100 का ले। 100 एक समझाने के लिए था वो उसका, आप 100 से भी कर सकते हैं, आप 100 से करें, 200 से भी करें। आपका परसेंटेज अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो परसेंटेज आप टोटल 100 मार्क्स का भी उतना ही परसेंट आएगा, 500 का भी उतना ही आएगा, 1000 का भी करोगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज आपका सेम ही सब जगह निकलेगा। तो आप 500 लेके चले। काउंसलिंग टाइम में उतना नहीं पूछा जाता है, आप लोग उतना परेशान क्यों होते हो? काउंसलिंग टाइम आप लोग जितना सोच रहे हो कि रिजेक्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए और आप जेन्युइन हैं, और आप वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी लोग पढ़े लिखे वहीं बैठे बैठे होते हैं, वो सब जानते हैं। आप 500 लेके चलिए, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था। 30 नंबर आपको बोर्ड देता था, 70 नंबर आपको स्कूल वाले देते थे। तो ये सब आप लोग को आपको जानकारी होना ही चाहिए। आप पढ़े हैं तो आपको इतना तो जानकारी होना ही चाहिए। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आपका ही बात, आप जितना डिमांड करते मैं उतना वीडियो ला देता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था ये वीडियो लाने का, लेकिन आपका ही डिमांड पे मैंने ये वीडियो को लाया हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।